संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर मैं लेकर उपस्थित हो गया हूँ कक्षा 8 संस्कृत से संस्कृत का सेकेंड यूटी पेपर। आप सभी का कहना था कि पेपर को मैच करवा दें। कक्षा में शायद लोगों को समझ में ना आया हो, मैंने मैच तो कक्षा में भी करवाया था, वीडियो बना करके भी डाल दे रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपने जो गलतियां की हैं परीक्षा में वे इस बार अब ना करें आगे भविष्य में। तो देखेंगे तभी जानेंगे, है ना। इसलिए आप देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला। मैं सीधा पेपर पर पहुंचता हूं, किसी और कोई बात ना करके। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जैसे मंदिर में जाकर के सबसे पहली अनिवार्यता होती भगवान को प्रणाम करना, वैसे ही वीडियो पर आते ही सबसे पहली अनिवार्यता होती है आपकी लाइक कर देने की, है ना। और जो लोग आपके जो दोस्त हैं उनको भी आप वीडियो शेयर करें, उनसे लाइक करने को बोलें, ठीक है ना। पेपर शुरू करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करना, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया आपको वही जवाब देना है, ठीक है ना। तो दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। हिंदी में अनुवाद करने के लिए पहले पूरे वाक्य को ब्लैक पेन से लिख लो। ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखते समय क्या करो, जैसे मान लो आपकी ये कॉपी है, ठीक है ना। तो इस कॉपी में आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है प्रश्न 1, ठीक है ना। और इसके बाद लिखना है का। अब का पूरा प्रश्न लिख दो, उसके बाद में उसको ब्लू पेन से पूरा उसका हिंदी अनुवाद लिख दो, फिर खा लिखो और फिर पूरा ब्लैक पेन से लिखो, फिर उसका हिंदी अनुवाद लिख दो। इस तरीके से आपको करना है। इसको यहाँ इतने रहने देना, ये वाला प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, आपको ये उतारने की जरूरत है, ये उतारिए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न उतारेंगे, उसके बाद लिखेंगे भारत माता पराधीन है, बस इतना लिख देना है, आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न उतारेंगे और फिर से लिखेंगे और वह चंद्रशेखर सहर्षम माने खुशी खुशी या हर्ष पूर्वक, क्या लिखोगे, हर्ष पूर्वक, ठीक है ना। उस कठोर बेत की चोट को असहत माने सह गया। उज्जैन्याम माधवो नाम ब्राह्मणा वसत इसमें, उज्जैन्याम माने उज्जैनी में, क्या लिखोगे, उज्जयिनी, उज्जैनी में। माधवो माने माधव, नाम माने नामक, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण, वसत माने रहता, इस माने था। उज्जैनी में माधव नामक ब्राह्मण रहता था। ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। दिए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखने हैं। नकुलस से ऊपर लिखा है तो ये हो जाएगा नेवले के ऊपर, नेवले के ऊपर हो जाएगा। भृशम लिखा है तो हो जाएगा अत्यधिक या बहुत अधिक, ठीक है ना। अत्यधिक भी लिख सकते हो, अत्यधिक। फिर लिखा है कांडे तो लिखोगे कांड में, ठीक है ना। अगला विचलिता तो विचलित हो जाएगा। भूंगते भोग करना चाहिए, सेव्यम ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आगे देखिएगा, अपनी पाठ्यपुस्तक सूत्र षटकम नामक पाठ से कोई एक श्लोक लिखो और उसका अर्थ लिखो, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को करना ही था, तो मुझे इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी एक श्लोक ले लो, है ना। जिसे आप चाहे तो वही लास्ट वाला श्लोक ले सकते हैं, है ना। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा सहेतु सर्व विद्या नाम धर्म से धन से चाहे माता शत्रु पिता वेरियन बालो न पाठिता, है ना। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, इस तरीके से, है ना। दिए गए प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखने हैं, तो इसमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है, प्रश्न संख्या 4 लिखना है। और का वाला ये पूरा उतारो पहले, फिर उत्तर लिखो। तो लिखोगे क्या कि सुखानि दुखानि च, सुखानि दुखानि च, फिर ये लिखो चक्रवत परिवर्तनते। अल्फ्रेड उद्यानम कुत्र, तो कुत्र की जगह पर उत्तर में क्या आ जाएगा, प्रयाग नगरे, है ना।
फिर आगे कृष्ण सर्पः कुतः निर्गता, तो कुतः की जगह पर आ जाएगा बिलात। क्या आ जाएगा? बिलात आ जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में संधि करें। शिशु अपि लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा बन जाता है ना। तो ये हो जाएगा विसर्ग का रा बन जाए, ऐसा इतना बनेगा। और प्लस में अप भी तो है, अपि का आ इसमें रा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शिशुरपि। ये सही, अगर ऐसा लिखा तो सही हो गया। अगला देखो, आत्मानम यो, तो ये आत्मानम ऐसे लिखा है और प्लस में है एव, ये वाला ए इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आत्मानमेव, ऐसा हो जाएगा। ऐसा लिखा है तो सही है। अगला देखो, विद्या आगमः, तो ये लिखो विद्या प्लस आगमः, ये दोनों आ इसमें जुड़ जाएंगे तो फिर से विद्या हो जाएगा। विद्यागमः ऐसा लिख देंगे तो ये हो जाएगा विद्यागमः। हो गया, 1.5 नंबर आपके पक्के हो गए। अगला, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाइए। धनस्य और इदानीम लिखा है तो लिखो। प्रयोग कैसे करोगे? ब्लैक पेन लो, लिखो धनस्य। ठीक है ना। अब फिर से यहाँ लिखो धनस्य, ब्लू पेन लो, तृतीया, सॉरी गति है का। हो गया। अगला, ब्लैक पेन लो, शब्द है इदानीम। ठीक है ना। तो लिखो इदानीम त्वं पठ, ऐसे कर दो, सॉरी इदानीम त्वं पुस्तकम पठ, इस समय तुम पुस्तक पढ़ो। इदानीम त्वं गच्छ गेहम, है ना। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके वाक्य को फिर से लिखना है। लिखा है नकुलस्य मुखम रक्तात रंजितम। अब रक्तात रक्त से तो है आएगा अर्थ, लेकिन रक्त से अलग हो जाएगा ना, रक्तात नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा रक्तेन, रक्तेन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, ब्राह्मणी जलम आने तुम नद्या, पहले इस वाक्य को पूरा ब्लैक पेन से लिखोगे, फिर दूसरा ब्लू पेन से वाक्य लिखोगे और इस शब्द को ब्लैक पेन से लिखोगे, सुधार करके रक्तेन करके। ब्राह्मणी जलम आने तुम नद्याम लिखा है, ये लिखा हुआ है नद्याम, नद्याम नहीं, नदी में हो जाएगा। तो नदी में कहाँ गई थी? गई थी, नदी को गई थी ना, तो क्या लिखोगे? नदीम। क्या लिखोगे बेटा? द्विवचन बनाओगे, द्वितीय बनाओगे ना विभक्ति। क्या लिखोगे? नदीम लिखोगे ऐसे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 9 लिखो, ये वाला लिखो ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से लिखो। लिखो क्या? धनस्य तृतीया गतिः का, नेवले ने उस सांप को मार दिया तो लिखो नकुलः तम तम ऐसे लिखा जाएगा, सर्पम अहन, या लिखो मारितवान। जिसने ऐसा लिखा अहन लिख दो या फिर मारितवान लिख दो, जिसने लिखा उसका सही है। अगला, आजाद संस्कृत के छात्र थे तो लिखो आजादः
संस्कृतस्य छात्रः आसीत्। मैं जल्दी में हूँ, मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं है तो जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी में समझ लीजिएगा। अब है अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। एक टेबल बना लो, ठीक है ना, टेबल बनाना जरूरी है। जब टेबल बनाओगे तब भी समझ में आएगा। टेबल बनेगा, बिना टेबल के नहीं लिखा जाएगा। यहाँ लिखो पुरुष, यहाँ लिखो एक वचन, यहाँ बहुवचन लिख दो, ये छोड़ देना, ठीक है ना। यहाँ पुरुष कौन सा पूछा गया है बेटा, कौन सा पूछा गया है, उत्तम पुरुष। यहाँ लिखो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अब रूप क्या लिखना है, तो एक वचन में क्या आता है, आस्म आता है, और यहाँ क्या आता है, आस्व आएगा, नहीं आसम होता है यहाँ पर, और यहाँ होता है आस्म। हो गया, इतना ही लिखना था। इसका 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं, है ना, तो उनका धन्यवाद वापस करो हमको, है ना, वापस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो लाइक कर दो, सबसे पहला काम होता है आपका लाइक करना। अगर आपने पढ़ लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय हिंदी।